साईं राम। यदि आप अभी किसी भी परेशानी में हैं या आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो आप चाहते हैं पूर्ण हो, तो साईं बाबा के इन 11 वचनों को सुनने मात्र से ही यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में अकेला ना समझें। साईं बाबा हर पल हर क्षण हम भक्तों के साथ रहते हैं और हर पग पग पर हमारी सहायता करते हैं। आपको केवल श्रद्धा और सबूरी रखते हुए इन वचनों को ध्यान से सुनना और समझना है। यदि आप साईं बाबा को मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अब जल्दी से इन 11 वचनों को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिख के बाबा के यहाँ अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। शिरडी के साईं बाबा को सभी धर्मों के लोग मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। साईं बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक है। गुरुवार के दिन विशेष रूप से साईं बाबा की पूजा होती है। ज्यादातर लोग गुरु के रूप में ही साईं को मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। साईं अपने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी का संदेश देते हैं। साईं के 11 वचनों में ही आपकी हर समस्या का समाधान छुपा है। ये 11 वचन भक्तों के लिए वरदान हैं। ओम साईं राम। आइए अब अमृत तुल्य साईं के 11 वचनों का श्रवण करते हुए उनका अर्थ भी समझते हैं। साईं बाबा का पहला वचन, जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा। इसका अर्थ यह है कि साईं बाबा का मुख्य मंदिर शिरडी में है। अपने पहले वचन में साईं अपने भक्तों को शिरडी आने का इशारा करते हैं, क्योंकि शिरडी ही साईं की लीला स्थली है। इसलिए साईं भक्तों से कहते हैं कि सिर्फ शिरडी आने से ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन जो लोग शिरडी नहीं जा सकते, उन्हें अपने घर के पास वाले साईं मंदिर में जाने से ही वैसा ही लाभ मिलेगा। साईं बाबा का दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। इसका अर्थ यह है कि साईं अपने दूसरे वचन में कहते हैं कि उनकी समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के सारे दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिरों में प्रतीक के रूप में बनी समाधि के दर्शन मात्र से ही दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा का भाव होना जरूरी है। साईं बाबा का तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। इसका अर्थ यह है कि साईं बाबा कहते हैं कि चाहे मैं मनुष्य शरीर में ना रहूं, परंतु जब भी मेरा भक्त दिल से मुझे पुकारेगा, मैं उसी समय उसकी सहायता करने के लिए दौड़ा चला आऊंगा। साईं बाबा का चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। इसका अर्थ यह है कि साईं बाबा अपने चौथे वचन में कहते हैं कि हो सकता है मुश्किल वक्त में मुझे ना पाकर मेरे भक्तों का भरोसा डगमगाने लगे, वह अकेला और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन मेरे हर भक्त को यह विश्वास रखना चाहिए कि मेरी समाधि पर की गई उसकी हर प्रार्थना पूरी होगी। बस सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रखनी है। साईं बाबा का पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। इसका अर्थ यह है कि साईं बाबा कहते हैं कि मैं अजर अमर परमात्मा हूँ। चाहे मैं मनुष्य शरीर में अब नहीं हूँ, परंतु मुझे हमेशा जीवित ही समझो। जो भक्त भक्ति और प्रेम से मुझे पुकारता है, वह मुझे जीवित अनुभव कर सकता है, अर्थात मेरे होने का एहसास उस भक्त को हो जाएगा। साईं बाबा का छठा वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। इसका अर्थ यह है कि छठे वचन में साईं अपने भक्तों से पूछते हैं कि क्या उनका कोई भक्त उनके दर से खाली हाथ लौटा है। साईं कहते हैं कि जो सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। अगर इस बात में कोई भी शंका हो तो कृपा कर मुझसे कहो। साईं बाबा का सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इसका अर्थ यह है कि साईं बाबा सातवें वचन में भक्तों को भाव का महत्व समझाते हैं। साईं कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है, मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, मेरे भक्त जिस भाव से कामना करते हैं, मैं उसी भाव से उनकी कामना पूर्ण करता हूँ। साईं बाबा का आठवां वचन, भाव तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।
इसका अर्थ यह है कि साईं कहते हैं कि जो भक्त पूरी तरह से प्रेम पूर्वक मुझ पर समर्पित हो जाता है, अर्थात पूरी तरह से वह भक्त मुझे अपने आप को सौंप देता है, उस भक्त का पूरा भार मैं उठाता हूँ। जीवन भर मैं उसका दायित्व निभाता हूँ और आजीवन उसका साथ देता हूँ। साईं बाबा का 9वां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। इसका अर्थ यह है कि साईं कहते हैं कि जो श्रद्धा भाव से मदद मांगेगा, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। साईं बाबा का 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। इसका अर्थ यह है कि साईं कहते हैं कि जो भक्त मन, वचन और कर्म से हमेशा मुझे याद करता है, मैं हमेशा उसका ऋणी रहता हूँ और मैं हमेशा आजीवन उस भक्त की रक्षा एवं सहायता करता हूँ और उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। साईं बाबा का 11वां वचन, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। इसका अर्थ यह है, साईं बाबा कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मुझे याद करते हैं, वह भक्त धन्य हैं। जो मेरी भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, वही भक्त मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं और मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ और उनकी सहायता करता हूँ। मैं साईं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जिन भी लोगों ने इन 11 वचनों को ध्यानपूर्वक सुना एवं समझा है, बाबा उनकी सभी परेशानियां हर लें तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मे साईं ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।